हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 संस्कृत से अष्टम पाठ उद्यान भ्रमणम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, हमने पाठ 7 में सीखा था कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं और हम संस्कृत में वाक्य कैसे बनाते हैं। इस पाठ में हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत में वृक्षों के और फूलों के नाम कैसे लिखे जाते हैं और साथ ही एक पहाड़ी गीत भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करा करें। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। भावना चतुर्थ कक्षायाम पठती। भावना चौथी कक्षा में पढ़ती है। माधुरी तस्या सखी अस्ति। माधुरी उसकी दोस्त है। तस्या माने होता है उसकी, सखी माने सहेली, दोस्त, और इंग्लिश में इसको फ्रेंड कहते हैं। माधुरी उसकी दोस्त है। अद्य रविवारः अस्ति। अद्य माने होता है आज, रविवारः रविवार, अस्ति माने है, आज रविवार है। रविवार को इंग्लिश में संडे कहते हैं। आज रविवार है। भावना माधुरी च उद्यानम गच्छता। भावना और माधुरी उद्यान को जाती हैं। चौ माने होता है और माधुरी और भावना ये दो लोग हैं तो द्विवचन है। द्विवचन के साथ यहाँ पर गच्छता का प्रयोग हुआ है। भावना और माधुरी उद्यान में जाती हैं। उद्यान को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। इसको आप पार्क भी कह सकते हैं। एतद उद्यानम अस्ति। यह उद्यान है, यह बगीचा है। उद्यानम बहुशोभनम अस्ति। बगीचा बहुत सुंदर है। शोभनम माने होता है सुंदर, अस्ति माने है। बगीचा बहुत सुंदर है। तत्र हरितः वृक्षः सन्ति। वहाँ हरे वृक्ष हैं। तत्र माने होता है वहाँ, वहाँ हरे वृक्ष हैं। बच्चों, अस्ति माने क्या होता है? स्तः माने दो चीज़ों के लिए प्रयोग होता है और सन्ति, सन्ति का मतलब होता है, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। आम्रम जंबीरः नारंगः एते वृक्षाः सन्ति। आम्रम आम के, जंबीरा कहते हैं नींबू, नारंग कहते हैं संतरा। तो वहाँ पर आम, नींबू और संतरा ये वृक्ष हैं। उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में सुंदर पुष्प हैं, फूल हैं। पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सुमन, कुसुम, फूल, है ना। तो बगीचे में सुंदर फूल हैं, सुंदर पुष्प हैं, फूल हैं। पाटलम, सूर्यमुखम, गंधपुष्पम, कमलम एतानि पुष्पाणि सन्ति। पाटलम कहते हैं रोज फ्लावर को, गुलाब के फूल को। सूर्यमुखम सूर्यमुखी, गंधपुष्पम गेंदे का फूल और कमल ये फूल हैं। आम्र वृक्षस्य उपरि शुकः पिकः काकः च अस्ति। आम वृक्षस्य, आम्रः आम, वृक्षस्य वृक्ष के ऊपर, उपरि कहते हैं ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर, शुकः कहते हैं तोते को। ये हमने पक्षियों के नाम में सीखा था। शुकः कहते हैं तोते को, पिकः कहते हैं कोयल को, काका कौआ। तो आम के पेड़ के ऊपर तोता, कोयल और कौआ है। आम्र वृक्षस्य अद्य हिंडोलकम अस्ति। आम्रः आम, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः माने नीचे, अद्य माने आज, अधः माने नीचे। आम्र वृक्षस्य अधः हिंडोलकम अस्ति। हिंडोलकम कहते हैं झूले को। आम के वृक्ष के नीचे झूला है। हिंडोलके माधुरी तिष्ठति। तिष्ठति माने बैठती है या बैठी है। झूले पर माधुरी बैठी है। हिंडोलकम
उच्चैः नीचैः गच्छति। झूला उच्चैः कहते हैं ऊपर, नीचैः नीचे, गच्छति माने जाता है। झूला ऊपर नीचे जाता है। तदा तत्र माधुरी गायति। तदा माने तब, तत्र माने वहाँ, माधुरी गायति माने गाती है, तब वहाँ माधुरी गाती है। यहाँ पर उसने पहाड़ी भाषा में गीत गाया है। आप भी इसको मेरे साथ साथ गाइएगा। ठंडो रे ठंडो, मेरा पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो, आ आ हो हो। आपको इसको इस तरह से गाना है। उद्याने अवकरण पात्रम अस्ति। उद्याने कहते हैं उद्यान में, अवकर पात्रम कहते हैं कूड़ादान, अस्ति माने है। बगीचे में कूड़ादान है। भावना कदली त्वचम अवकर पात्रे क्षिपति। भावना कदली कहते हैं केला, त्वचम माने त्वचा, यानी केले की त्वचा, क्या हुआ, केले का छिलका। भावना केले के छिलके को अवकर पात्रे कूड़ादान, क्षिपति माने फेंकती है। भावना केले के छिलके को कूड़ेदान में फेंकती है। तदा मालाकारा प्रसन्नः भवति। तदा माने तब, मालाकारा का अर्थ होता है माली, प्रसन्नः खुश, भवति माने होता है, तब माली खुश होता है। अब हम देखेंगे इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थों को। अद्य माने आज, कक्षायाम माने कक्षा में, तत्र माने वहाँ, उपरि माने ऊपर, शुकः माने तोता, पिकः माने कोयल, काकः माने कौआ, कोयल को कोकिला भी कहते हैं संस्कृत में। अधः माने नीचे। यहाँ पर आप इसमें विलोम शब्द भी देख सकते हैं। ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे। हिंडोलकम, हिंडोलकम कहते हैं झूले को। तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठी है या फिर बैठती है। अवकर पात्रम, अवकर पात्रम कहते हैं कूड़ादान को। कदली त्वचम, कदली त्वचम केले का छिलका। क्षिपति माने फेंकती है। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य को। उत्तरम लिखत, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपने उत्तर लिखने हैं। भावना कस्याम कक्षायाम पठति। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ ऊपर लास्ट में ये अंक की बिंदी लगी होती है ना, इसको आपने मौ पढ़ना होता है। भावना कस्याम कक्षायाम पठति। भावना किस कक्षा में पढ़ती है? तो भावना किस कक्षा में पढ़ती है? भावना चतुर्थ कक्षायाम पठति। भावना चौथी कक्षा में पढ़ती है। उद्याने के वृक्षाः सन्ति। उद्यान में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो उद्यान में आपने पढ़ा था आम, नींबू और संतरे के पेड़ हैं। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? इसको संस्कृत में लिखेंगे उद्याने आम्रम जंबीरः नारंगः एते वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्याने कानि कानि पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में कौन कौन से पुष्प हैं? तो उद्यान में कौन कौन से पुष्प हैं? उद्यान में है पाटलम, सूर्यमुखम, गंधपुष्पम, कमलम, एतानि पुष्पाणि सन्ति। माधुरी कुत्र तिष्ठति। माधुरी कहाँ बैठी है? तो माधुरी कहाँ बैठी है? माधुरी झूले पर बैठी है। माधुरी हिंडोलके तिष्ठति। अगला है प्रश्न शब्दार्थ मेलनम कुरत। शब्दों का मिलान करना है। अव्यय पद और उसका अर्थ। अद्य माने आज, तो अद्य को आपने आज से मिला देना है। परि माने ऊपर, अधः माने नीचे, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत में नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है? उद्यानम। अगला है जंबीरः, कदली फलम। फिर क्या है? कमलम। फिर है काकः, फिर शुकः, फिर अवकर पात्रम, दाड़िमः। दाड़िमः कहते हैं अनार को। अगला प्रश्न देखेंगे,
उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हमने पाठ 7 में भी पढ़ा था कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अस्ति के 3 रूप दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसी तरह से बालक के भी 3 वचनों में रूप दिए हैं, बालकः, बालको, बालकाः। इसी तरह से अस्ति के अस्ति, स्तः, सन्ति। तो एक वचन के साथ एक वचन का रूप लगता है, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का। बालकः अस्ति, बालक है। बालको स्तः, 2 बालक हैं। बालकाः सन्ति, बहुत सारे बालक हैं। यहाँ पर 3 बने हैं। जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के अनुसार ही आपको नीचे भी फिल करना है, उसको पूर्ण करना है। वृक्षः अस्ति, वृक्षो स्तः, वृक्षाः सन्ति। नीचे देखेंगे, और हाँ बच्चों, जो ऊपर वाला रूप है ना, वो पुल्लिंग रूप है। अब नीचे देखेंगे, स्त्रीलिंग रूप दिया है। लता अस्ति, लते स्तः, लताः सन्ति। बालिका नमति, बालिका नमस्ते करती है। लता कहते हैं बेल को। अब द्विवचन में क्या आएगा? बालिके नमतः, बालिके नमतः। इसी तरह से बहुवचन में बालिकाः सन्ति। तो इस पाठ में आपने सीखा कुछ वृक्षों के नाम संस्कृत में और कुछ फूलों के। इसके साथ आपने कुछ पक्षियों के नाम भी संस्कृत में सीखे हैं। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।